फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपको तो दिखाई थी एक सत्संग में गाना गाई थी। इस बार हमारे जो ऑनलाइन सत्संग हो रहा है, माँ लोगों का सत्संग होता है, उसमें मैं कुछ बोली थी, आलोचना की थी और ये मेरा एक्सपीरियंस और मैं ठाकुर जी को पकड़ के क्या सीखी हूँ, ऐसे मैं एक आलोचना की थी। चलिए आपको मैं वो दिखाती हूँ, लेकिन आप एंड तक जरूर देखना। चलिए फ्रेंड्स। श्रीमती रीना महापात्र बेंगलोर से। माँ आप ठाकुर जी का थोड़ा सा आलोचना करिए माँ। जय गुरु माँ, जय गुरु। ये माँ का भी, जय गुरु। माँ बहुत इष्ट प्राण माँ है और माँ को समाज के लिए बहुत कुछ करते रहते हैं, सभी के लिए, हम लोग के लिए। नया नया रोज मतलब यूट्यूब में चैनल में माँ बहुत सुंदर सुंदर मतलब जानकारी हम लोग के लिए डालते हैं। और माँ हम लोग को ठाकुर जी का भी ऐसे सबको थोड़ा सा सुनाइए। जय गुरु माँ, जय गुरु। जी जी, जय गुरु माँ। सभी माँ को मेरा आंतरिक जय गुरु। मैं तो वक्ता नहीं हूँ, लेकिन राव माँ ने बोले हैं, मैं सोची कि कुछ बोलूं, तो कुछ भी भूल चूक हो तो मुझे माफ कीजिएगा। तो मैं कोशिश करती हूँ कुछ बोलने के लिए। जैसे आज मैं सोची कि एक टॉपिक जैसे बोलूं कि पिता में श्रद्धा माँ में टान, वही लड़का हो साम्य प्राण। मैं सोची इस टॉपिक में कुछ बोलूं। तो ये जो टॉपिक है, जैसे हम लोगों को ज्यादा बच्चे माँ के प्रति ज्यादा प्यार और पापा के प्रति श्रद्धा हो तो ये बच्चा बहुत आगे बढ़ेगा। तो प्रैक्टिकल मतलब है, और मैं थोड़ा मेरे एक्सपीरियंस और कुछ ठाकुर जी की बातें ऐसे मिला के मैं भी बोलूंगी आपको। तो बहुत साल हो गया, हम लोग एक बार देवघर गए थे। देवघर जब गए थे तो सिपाहीदा से हम मिले। सिपाहीदा बहुत सारे जन के साथ बात कर रहे थे, तो हम लोग जाके पहुंचे। मेरा बेटा तब छोटा था। तो सिपाहीदा ने मेरे बेटा की तरफ देखे और बोले कि ऐसे होना चाहिए कि बेटा को जैसे अपने पापा उसको हीरो, और उसके लिए उसका हीरो, और उसके माँ उसके लिए जगत होना चाहिए। तो फिर उसके इंगित करके ऐसे बोले, तो पापा जगत होना चाहिए। जैसे हम लोग के बहुत सारे बच्चों का, जैसे उसके आइडियल पर्सन किसी का शाहरुख खान होता है, किसी का सचिन तेंदुलकर है, किसी का महात्मा गांधी है। तो ऐसे बच्चों का सब आइडियल पर्सन अलग होते हैं। अगर हमारा आइडियल पर्सन हमारे पापा होंगे तो हम लोग मतलब जिंदगी में बहुत ही उन्नति करेंगे। जैसे माँ हमारे लिए जगत होना चाहिए। जगत मतलब मेरा बच्चों का सब कुछ शुरू होना चाहिए माँ से और खत्म होना चाहिए माँ से। माँ के अलावा कुछ सोचेंगे ही नहीं, माँ ही उसके जीवन में सब कुछ। अगर बच्चा ऐसा हो तो बहुत बड़ा मनुष्य बनेगा। तो ऐसे ही एक मैं उदाहरण देती हूँ। तो हमारे एक सोसाइटी में एक प्लम्बर है। तो वो उड़ीसा का है। जैसे उड़ीसा का है, उसको कोरोना हो गया था। तो मैं ऐसे फोन करके उसको पूछी कि कैसा तबीयत है। जैसे उड़ीसा के लोग हैं तो थोड़ा अलग अटैचमेंट होता है। तो मैं उसको फोन करके पूछ रही थी तो तबीयत कैसा है, और बहुत डरपोक था। इतना डर रहा था कि उसको कोरोना हुआ है। सैनिटाइजर करता था, मास्क घर में मास्क लगा के घूमता था, वो अकेला था फिर भी। तो बहुत डरता था। जो भी हो, मैं उसको थोड़ा एडवाइस करके ये करो वो करो बोल के वो ठीक हो गया। तो ठीक होने के बाद वो उसके घर में नहीं बताया था, क्योंकि वो यहाँ पे अकेला रहता था और उसके फैमिली लोग गांव में उसके मम्मी रहते थे। तो फिर वो कोरोना ठीक हुआ, उसके बाद वो बताया कि माँ और मुझे कोरोना हो गया था, अभी मैं ठीक। लेकिन उसके माँ इतने परेशान हुए, उसको इमीडिएटली बोला कि तुम इमीडिएटली गाँव चले आओ। और वो इतना डरपोक था कि दरवाजे तक भी नहीं जाता था। लेकिन जब माँ बुलाए है, इमीडिएटली वो टिकट, ट्रेन का टिकट किया और इमीडिएटली माँ के पास चला गया। तो ये छोटी सी बात है, जैसे उसके लिए उसके माँ जगत है। तो इसीलिए वो कुछ सोचा ही नहीं। और ये प्लम्बर ऐसा है कि वो काम पे नहीं आएगा तो उसको पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं सोचा। उसके माँ ने बुलाया है, मतलब वो चला गया। तो ऐसे ही बच्चे के अंदर प्यार बढ़ता है तो बच्चा पक्का अच्छा होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई एजुकेटेड बच्चे माँ बाप को ज्यादा प्यार करते हैं और अन एजुकेटेड बच्चे नहीं करते। तो ये तो प्लम्बर है, एजुकेटेड नहीं है, लेकिन उसका माँ के प्रति उसका इतना टान, इतना भाव, इतना प्यार था। तो पक्का एक दिन बहुत अच्छा मानुष बनेगा। तो ऐसे और एक ठाकुर जी के बात में बोल रही हूँ। जब ठाकुर जी छोटे थे तब बहुत बदमाश थे एक्चुअली। जब बदमाश थे तो उनके कुछ शैतानी किए थे, तो उनके माँ उनके ऊपर गुस्सा हुए और उनको एक लाठी पकड़ के मारने के लिए भागे। ठाकुर भाग रहे हैं और उनके माँ उनके पीछे भाग रहे हैं। तो थोड़ा वो ठाकुर जी जब पीछे छोटे थे तो नटखट तो थे, तब पीछे थोड़ा मुड़ के देखे कि उसके माँ पूरा मतलब हाँप रहे हैं, इतना भाग भाग के जैसे गिर जाएंगे।
तो लड़का ठाकुर जी क्या किए, वहां पे खड़े हो गए और माँ उनके आए और बहुत सारे मतलब अपना जितना मर्जी है मार मुर के गए और बोले ये लाठी में रख रही हूँ, अगर आप फिर से बदमाशी करोगे तो इसमें आपको मारूंगी। तो उनके भाई बगल में खड़े थे, देख रहे थे, तो आके ठाकुर जी से पूछे, दादा आप तो भाग जा सकते थे, आप भाग जाते तो आपको तो आपके पापा मम्मी, आपके मम्मी तो मार ही नहीं सकते थे, आप नहीं भाग के खड़े क्यों हुए? तो ठाकुर जी बोले, मैं जब मम्मी को देखा कि मेरे माता जी इतना मतलब ब्रेथलेस हो रहे थे, अगर वो गिर जाते, उनको अगर कुछ हो जाता तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा पनिशमेंट होता, और ये मार मेरे लिए कुछ नहीं है। मेरे मम्मी तो अच्छे हैं, मेरे माँ अच्छे हैं। तो ऐसे ही प्यार होता है, हम लोगों को ऐसे ही प्यार होना चाहिए। तो और एक उदाहरण देती हूँ कि बाबा के बारे में। तो मेरा बच्चा बेटा जब छोटा था बहुत बदमाशी कर रहा था। तो जब बदमाशी कर रहा था तो हम लोग देवघर गए थे, तो मैं निवेदन की बाबेदा से कि मेरा बेटा बहुत नटखट है, आप कुछ आशीर्वाद कर दीजिए। तो बाबा बोले कि बेटा के अंदर बेटा के अंदर माँ बाप के लिए प्यार और भालोबासा जगा दो, प्यार और भक्ति जगा दो। तो मैं सोची कि बाबा तो उसको सिर में हाथ रख के उसको आशीर्वाद देंगे, और उसको क्या बोल दिए तो सब तब को समझ में नहीं आया। सो धीरे धीरे हम ये मैं करना शुरू की। तो ये बात से मुझे ये सीखी हूँ कि हम तो बच्चे के लिए करते हैं बहुत, जैसे माँ बाप तो बच्चे को बहुत प्यार करते हैं। हम बच्चे के लिए जो खाना भी बनाते हैं, दिमाग यही रहता है कि मेरा बेटा क्या पसंद करता है। बचपन से तो बच्चों को करते आते हैं, लेकिन बच्चे माँ बाप के लिए क्या करते हैं, ये बात ऐसा है कि बच्चे को भी माँ बाप के लिए करना चाहिए। अगर माँ बाप के लिए बच्चे करेंगे तो प्यार बढ़ेगा। ये तो एक तरफा प्यार हो गया कि बच्चा माँ किया बच्चा के लिए, लेकिन बच्चा माँ के लिए नहीं कर रहे हैं। इसलिए देखिए आजकल बहुत ऐसा होता है कि माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं किंतु बच्चे नहीं पूछते हैं। ये तो गलती हमारा ही है। इसलिए गलती हमारा है कि हम बच्चे को सिखाए नहीं कुछ, हम सिर्फ हम करते हैं। जैसे एक उदाहरण देती हूँ कि मेरे बगीचा में मैं पेड़ लगाई हूँ, और मैं रोज जाके पेड़ में पानी देती हूँ। तो मुझे पेड़ के ऊपर मेरा प्यार हो रहा है कि मैं पेड़ को पानी देती हूँ, पेड़ को देखती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। पेड़ से मुझे अभी कुछ नहीं मिल रहा है, छोटा पेड़ है, उससे कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन उसमें मुझे प्यार मिल रहा है, मतलब उसको देख के पानी देके उससे प्यार होता है। तो अगर एक दिन आया तो बकरी या गाय ने पेड़ को खा लिया तो मुझे बहुत दुख होता है, क्योंकि मैं इसको इतना अच्छे से संभाली हूँ और आके बकरी खा लिया। तो ये ऐसे प्यार, जैसे प्यार दो तरफा होना चाहिए। बच्चे भी माँ को प्यार करना चाहिए, बच्चे भी माँ के लिए कुछ करना चाहिए। अगर बच्चे माँ के लिए करेंगे तो बच्चे को माँ के लिए प्यार बढ़ेगा। जैसे मेरे एक फ्रेंड हमेशा जब कोलकाता जाती है तो मुझे कोलकाता स्वीट पसंद है, वो लेके आती है मेरे लिए स्वीट, और मैं आराम से खाती हूँ, और कुछ बात हुआ तो नहीं लाई। तो मुझे फ्रेंड के ऊपर गुस्सा आया। मेरे फ्रेंड के ऊपर गुस्सा इसलिए आया कि मैं फ्रेंड को प्यार नहीं करती हूँ, मैं प्यार करती हूँ मिठाई को। तो ऐसे ही हम बच्चों को खाना अच्छा अच्छा बना के देते हैं, तो बच्चों को माँ के लिए प्यार नहीं होता, प्यार होता है कि वो खाने में, कि हम अच्छा खाना, माँ खाना अच्छा बना के लाती है। अगर बच्चा भी माँ के लिए ऐसे करे तो मैं गारंटी दे के बोलती हूँ बच्चा अच्छा बच्चा बनेगा ही बनेगा। तो इसीलिए बच्चे को भी माँ के लिए करना है, माँ बाप के लिए करना है, उनके लिए सेवा करना है। कभी पैर दबा दिए, कभी सिर दबा दिए, कभी खाना दे दिए, कभी तबीयत खराब हो तो आके बैठे। ये जो लेना देना, हमेशा हम लोगों को गिव एंड टेक का रिलेशनशिप होना चाहिए। अगर हम गिव एंड टेक का रिलेशनशिप नहीं होगा तो बच्चे नहीं सीखेंगे कि माँ का वैल्यू क्या है। मैं एक उदाहरण देती हूँ। जैसे हम अभी जाके नदी में नहाएंगे, नदी में बहुत सारा पानी है, हम बढ़िया से पानी में नहा रहे हैं और हमको समझ में नहीं आता है पानी का कमी, नहाए बढ़िया से घर आए। अगर हमको बाथरूम में नहाना है और बाथरूम का नल खराब हो गया है और हमको बाहर से पानी लेके अंदर लेके नहाना है, तो हम क्या करते हैं, बहुत कंजूसी से थोड़ा थोड़ा पानी नहाएंगे, क्योंकि फिर से जाके पानी लाना है। तो हम यहाँ पे पानी का वैल्यू समझ गए। तो ऐसे ही अगर बच्चा भी माँ के लिए करेगा तो माँ के लिए वैल्यू समझेगा। माँ तो हमेशा बहुत प्यार करते हैं बच्चे का, हर जगह पे अब सुनिए। तो बच्चे को करना चाहिए। आजकल ऐसे होता है कि बच्चे पढ़ाई करते हैं तो कुछ करना है तो फिर माँ बाप बोल देते नहीं नहीं ठीक है, तो आप मत करो, पढ़ाई करो। पढ़ाई तो ठीक है, पढ़ाई के साथ ये चीज भी बहुत जरूरी है। अगर हम अच्छे बच्चे बनेंगे, हम अच्छे इंसान बनेंगे, तो हमको कोई चीज का मतलब हमको सब कुछ मिलेगा, कोई चीज का कमी नहीं रहेगा। ये ठाकुर जी हमको इतना प्रैक्टिकल चीज बताए हैं,
और हम करेंगे। मैं भी मेरे एक्सपीरियंस से मैं बोल रही हूँ कि बाबा इधर बोलने के बाद मेरे बेटा को मैं ऐसे बनाई हूँ। तो मेरा बेटा अभी यहाँ पे नहीं है, वो अब्रॉड में पढ़ाई कर रहा है, लेकिन फिर भी वो इतना ठाकुर जी का संतान हुआ है। हर माँ तो बोलेंगे बच्चा उनका बहुत अच्छा है, लेकिन मेरा बच्चा बहुत ही अच्छा बना है, इतना ठाकुर जी के साथ जुड़ा है। और वहां पे भी यूरोप में भी वो सत्संग अटेंड कर रहा है, वो आलोचना कर रहा है, छोटा सा बच्चा, मुझे भी मतलब आश्चर्य हो रहा है। और कुछ भी वो करे, छोटा छोटा चीज करे, वो पूछता है मम्मी मुझे ये करना है। तो ये जो प्यार, तो अभी भी हाल ही में मैं बोल रही थी तुम तो बाहर हो, हम लोगों का कुछ होगा तो हम क्या करेंगे। तो बोला आप तो अभी यंग है मम्मी, जब हम बूढ़े हो जाएंगे ना मैं सब छोड़ के आपके पास आ जाऊंगा। तो यही ही प्यार है। तो इसलिए हमको कराना है। हम अगर बच्चे के लिए करेंगे, कराएंगे, वो हमारे लिए करेंगे, तो दो तरफा प्यार होगा। ऐसे दो तरफा प्यार होगा तो हर घर, हर दुनिया, समाज सभी अच्छा हो जाएगा। ठाकुर जी का बहुत ही बात ऐसे इतना प्रैक्टिकल है। हम अगर एक एक बात को समझ के करेंगे तो हम एक बहुत अच्छा बढ़िया इंसान बनेंगे, और हम हमारे दुनिया को भी अच्छा इंसान दे पाएंगे। इतना ही बोल के मैं रहती हूँ। सबका सब अच्छा कामना करके जय गुरु। मैं ऐसे ही तो जय गुरु नर्वस हूँ। माँ, जय गुरु। सभी का मंगल कामना करते जय हुए गुरु, रहती हूँ। जय गुरु रीना माँ, जय गुरु। पिता में श्रद्धा, माँ में टान, वही लड़का हो साम्य प्राण बोलकर ठाकुर जी बोले हैं। आपने जो टॉपिक चुने थे इतना जी सुंदर जी टॉपिक था माँ। आप बोलते हैं मुझे कुछ नहीं आता, लेकिन वही तो है, ठाकुर जी तो बोलते हैं मतलब आगे बढ़ते रहो, पीछे मुड़ना का। मैं थोड़ा परिचय दे देती हूँ। हमारा श्रद्धा सूर्या महापात्र दादा का मिसेस है माँ रीना महापात्र, और उनका इष्ट प्राण, उनका भक्ति, इतना श्रद्धा भक्ति, लोग के साथ प्यार और सब कुछ गुण, मतलब ऑलराउंडर है माँ। मैंने उनके अंदर बहुत सारे चीज गुण देखी हूँ। और माँ ने बहुत इष्ट प्राण है और बहुत प्रेमी है, सबका दुख सुख को समझकर मतलब काम करते हैं। यही है ठाकुर जी, वही चाहते थे हम लोग के, हम लोग से एक एक्सपेक्ट जो करते थे ठाकुर जी, जो अच्छा मनुष्य बनने का। नौकरी चाकरी पैसा सबके पास रहता है, लेकिन अच्छा मनुष्य बहुत कम है इस दुनिया में। तो वही माँ ने, जो उनके घर में भी वही शिक्षा दे रहे हैं अपने बच्चे को, और जो अनुभूति से ही ज्ञान मिलता है, वही बहुत सुंदर अनुभूति है माँ आपका। और आपका जो जाजन आज बहुत भावपूर्ण था, बहुत ही मनमुग्ध हुआ, और सब लोग को जरूर मतलब खुशी लगा होगा। और माँ आपका और आपका परिवार का सर्व मंगल के लिए मैं ठाकुर जी से प्रार्थना करती हूँ। ऐसे ही ठाकुर जी को माथे पे लेकर चलते रहिए।